डे फिल्म नंबर्स आज है 22 दिसंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, उसमें हरे नोट पे ही क्लोजिंग देखने को मिली। बट एक स्टॉक की बात की जाए, उसमें दोस्तों आज हमें अच्छी खासी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अभी के टाइम थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। और मेरा ऐसा मानना है, इस जिम कंपनी में हर एक गिरावट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक मौका बन सकता है, लेकिन यस, उसके लिए जल्दीबाजी मत करिएगा। सर्टेन लेवल्स का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी बीच में गैस आपको शायद आज के दिन में एक स्टॉक में आईटी की रेट की न्यूज़ हमें जो दिखाई दी है शायद पता चल गया होगा। तो इसी बीच में गैस घटनाक्रम क्या हुआ और क्या क्या लेवल्स हमें आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकते हैं, उसको मैं करूंगा अनबाइस्ड होकर क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी और ऑफ कोर्स सबसे अव्वल कंपनी वायर्स एंड केबल्स में पॉलीकैब इंडिया के बारे में। आप सबको अच्छे से पता है कि 800 के लेवल से रेगुलरली मेरी कमेंट्री इस कंपनी को लेके कैसी रही है। बट यस, आज के दिन की बात की जाए, पॉलीकैब में अच्छी खासी फॉल हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, फॉल होना भी ज़रूरी है, हेल्दी बात मानी जाती है। लेकिन यस, फॉल के पीछे की जो वजह है ना, ये देखना इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्या बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आई है। तो जी हाँ, सो पॉलीकैब इंडिया की बात की जाए, आज उसमें हमें एक हेल्दी फॉल देखने को मिला। रीज़न क्या है? बिकॉज आईटी डिपार्टमेंट जो कि रेट कंडक्ट करता है, इसके पहले हमने देखा था आरती इंडस्ट्रीज, इसके पहले हमने देखा था डिक्सन टेक, इसके पहले हमने देखा था बहुत सारी कंपनीज जहाँ पे आईटी को सूचना मिलती है डिपार्टमेंट को कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए, वो रेड मारते हैं जिसको हम रूटीनल रेड बोलते हैं। तो जी हाँ, सो 50 लोकेशन, कोई छोटा मोटा लोकेशन नहीं है बल्कि 50 लोकेशन पे आईटी की रेड आज के दिन में पॉलीकैब में हमें देखने को मिल चुकी है। इनके दफ्तरों की बात की जाए, वेरियस जगह पे आईटी ने गैस आज इनको धुआं धुआं कर दिया है। आउटकम क्या आने वाला है, क्या होगा, ये तो गैस बात की बात है और जैसा कुछ अपडेट आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यस, इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, 50 लोकेशन दोस्तों एक मायने रखते हैं। और ये गैस आज ही के दिन पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ इनके दफ्तर हैं वहाँ पे देखने को मिला। अब पॉइंट ये है कि रही बात कंपनी के मैनेजमेंट की, वो तो अभी तक ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बट आने वाले कल में इस न्यूज़ के बाद क्या इम्पैक्ट होगा, तो जी हाँ, तो सब देख सकते हैं। द रेसिडेंस एंड द ऑफिस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट लिंक टू द केबल्स एंड वायर्स मेकर्स विल ऑल्सो बिंग रेडेड। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ दफ्तरों में नहीं बल्कि इस बिजनेस को लेके जितने भी टॉप मैनेजमेंट की बात की जाए या फिर रेसिडेंसेस की बात की जाए जो कि लिंक्ड है ना, उसमें भी रेड संपन्न होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, एक रूटीन रेड है। जब तक कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को नहीं मिलेगी तब तक कंक्लूजन पे आना थोड़ा टफ हो सकता है। बट यस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, वो ग्राउंड पे जिंदा है, इस चीज़ को भूलिएगा मत। और ऑफकोर्स कभी भी गैस ये सब न्यूज़ आती है ना, बाजार इसको लेके काफ़ी नेगेटिव बिहेव करता है। सेम गैस पॉलीकैब में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। आज हमें 4.5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आपको याद होगा कि बहुत दूर नहीं है अब Q3 के नंबर्स अब आना शुरुआत करेंगे। बहुत सारी कंपनी तो गैस 10 जनवरी से ही अपने नंबर्स को पेश करेगी। तो ऑफकोर्स आज के न्यूज़ के बाद गैस पॉलीकैब इंडिया में 256 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट का इस काफ़ी नहीं है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में अल्फा जनरेट करना है तो इन सब कंपनी को गिनना और इंपॉर्टेंट है। तो हमारी का इस नज़र कुछ सर्टेन लेवल्स पे होगी, फंडामेंटल्स पे होगी। बिकॉज ग्राउंड की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि पॉलीकैब ने हाल फिलहाल में ही हैवल्स को टक्कर दे के उनका क्राउन छीना था और इंडिया की सबसे जो वैल्यूएबल कंपनी है वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस में दिखाई पड़ती है। बात एक साल रिटर्न प्रोफाइल की, तो एक साल में गैस कंपनी अपने निवेशक को बहुत अच्छे पैसे कमा के दी है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो बहुत ही गैस बड़ा मल्टीबैगर है। और यस, हम लोग लकी है कि इनिशियल रैली में हम लोग का नाम इस पूरे जर्नी में है। लेकिन दोस्तों इतना में काम नहीं होगा, बिकॉज पॉलीकैब की बात की जाए 2500 के बाद गैस जो रैली हमें देखने को मिली वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। और कंपनी की बात की जाए 12,000 करोड़ से गैस मेरी आंखों के सामने कब 80,000 करोड़ के आसपास हुई, समझ में नहीं आया। तो देखा गया तो गैस बिजनेस मॉडल बहुत ही मजबूत है। लेकिन यस, जब न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव होते हैं तब हमें लॉन्ग टर्म में घुसने का मौका बनता है। कंपनी की बात की जाए, बिजनेस काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और आपको अच्छे से पता है कि वायर्स एंड केबल्स इसमें कौन कंपनी सबसे अच्छे पैसे बनाई है। हैवल्स की बात की जाए, नो डाउट दोस्तों, वो भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है। बट पिछले कुछ समय से हैवल्स को भी टक्कर दे के उनका क्राउन छीनना मामूली बात नहीं होती। बिकॉज हैवल्स का ऑलरेडी ग्राउंड पे ना काफ़ी मजबूत था जब पॉलीकैब एंट्री मारा था। और जिस हिसाब से पॉलीकैब का स्पोर्ट मार्केट है ना, वो बहुत ही प्रतिभाशाली हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी वही वायर्स केबल्स में फैन, स्विचेस, स्विच गियर, एलईडी लाइट, लुमिनरीज, सोलर इन्वर्टर्स, पंप्स, इन सब में काम करती है। बात बिजनेस फंडामेंटल की, कहीं से भी गैस खराब मुझे दिखाई नहीं पड़ता। भी यस, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड क्या पड़ेगा और यहाँ पे गैस जल्दीबाजी महंगी पड़ सकती है। सर्टेन लेवल्स पे हम लोग को फोकस करना है। गिरावट अगर होती है डिस्काउंटेड प्राइस में और आउटकम अगर कुछ बहुत बड़ा निकल के नहीं आता है, रूटीनल अगर आईटी रेट होता है,
तो ये गैस फॉल हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो कंपनी अपने टॉप से तकरीबन 8-9% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। 50 का पी है, जो ऐसा नहीं कि 100 का पी है, महंगा तो है बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, काफ़ी इनलाइन और काफ़ी मजबूत है। बात गैस पॉलीकैब की, आपको गैस मैंने बहुत बार बताया है और समझाने की कोशिश की है, जब कंपनी की ईपीएस बढ़ते हैं और प्राइस शूटिंग गैस ईपीएस के बार के नीचे ही हमें देखने को मिलते हैं, उन सब कंपनी में अच्छा खासा मौका बनता है। यहाँ पे गैस प्राइस काफ़ी चल रहा था बट सरप्राइजिंगली कंपनी करेक्ट नहीं हुई थी। कंपनी साइडवेज में गई थी बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से गैस मार्जिन ख़राब होना, जो इनके लिए तो ख़राब बात थी बट इनके इंडस्ट्री के की प्लेयर्स ना वहाँ बहुत ही ख़राब नंबर्स पेश कर रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं आपको वैल्यूएशन को लेकर ना बहुत बार सिखाने की कोशिश करता हूँ। गैस इंटरेस्टिंग की फैक्ट्स पता है क्या है कि हाई इन्फ्लेशन के बावजूद भी कंपनी ने जो सेल्स किया, और ऑफकोर्स गैस ऑपरेटिंग मार्जिन्स में कोई दबाव नहीं होना, ये कंपनी के स्किल पे भी निर्भर होता है, उनके मैनेजमेंट पे भी निर्भर होता है। और जब गैस पॉलीकैब जैसे अच्छी कंपनी 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रही है ना, मार्केट लीडर गैस इनसे कोसों दूर थे, तो मोटा मोटी गैस देखा गया तो बिजनेस में मेरे हिसाब से कोई भी टेंट नहीं है। रही बात इनके ईपीएस की, फंडामेंटल की, क्वार्टरली रिजल्ट की, वो गैस बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। बात ईयरली परफॉर्मेंस की, आप वो भी देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मैच्योर्ड वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बीच में गैस रशिया यूक्रेन मैटर के बाद कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी ड्रॉप हुए तो पूरा बाजार ही इम्पैक्ट खाया था, लेकिन यस उसके बावजूद भी गैस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में ना अपने नंबर्स को बढ़ाया था, जो बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए गैस पिछले कुछ समय से पॉलीकैब एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बना हुआ है। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास 7,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है, और क्या चाहिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। बोरिंग्स की बात की जाए 213, जिसमें गैस लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही ना के बराबर। कंपनी गैस शुद्ध डेफ्री बोलना गलत नहीं होगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 156 करोड़ के आसपास हैं, और लीज लाइबिलिटीज़ की बात की जाए 54 करोड़ के आसपास है। चीज़ दोस्तों नोटिस करिएगा कि प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया है, और ये गैस हमें देखना बनता है कि प्रमोटर्स अगर अपने स्टेक को ऑफलोड कर रहे हैं, खरीद कौन रहे हैं, एफआईएस गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे खरीदे हैं, और यही रीज़न है कि स्टॉक में और तेजी आई। यस, इनके फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है, बट वही होता है कि जब स्टॉक बहुत भागता है ना, रिटेल पब्लिक को आप चेक करिएगा, वो हर एक लेवल में बेच देते हैं, उनको लगता है कि अब डिप आएगा, अब डिप आएगा, होता नहीं है। तो वही हमें देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी कम हुई है, और एफआईएस ने गैस अपनी होल्डिंग को काफ़ी हद तक बढ़ा ली है। सो आउटकम में क्या निकल के आएगा, रूटीनल चीज़ है या फिर नहीं, इसके पहले तो गैस हमने ये देखा था कि डिक्सन टेक में आर्ट इंडस्ट्रीज़ में जो हमारी देखी गई बात है, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे बात बना के बोल रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज में ऐसे आईटी रेड हुए हैं, उसका आउटकम ऐसे नॉर्मल निकल के आया कि ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये रूटीनल चेकअप था। उसके बाद कैसे स्टॉक काफ़ी रॉकेट बना था। अब कंपनी में गैस क्या होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इसने गैस मूविंग एवरेज की बात की जाए, बॉलिंजर बैंड के मीडियन को तोड़ा है। अगर आने वाले कल में गैस कंपनी में और थोड़ी गिरावट होती है और गलती से भी कंपनी 5,150 के आसपास 5,150, ये गैस एक लेवल से हम जहाँ पे शॉर्ट टर्म एंट्री छोटे कॉन्टेस्ट में किया जा सकता है, उसको तोड़ता है तो कहाँ तक गिरावट होगी ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज मैकडी में गैस बहुत दिनों के बाद वन डे में सेल सिग्नल हमें दिखाई दे रही है। बात वीकली चार्ट की, तो जी हाँ दोस्तों, जब इसमें रैली का विटनेस हमने देखा, उसके बाद गैस मैंने क्लियर कर बताया था कि काफ़ी स्टॉक अप ट्रेंड में, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। अगर गैस देखें तो 5043 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको तोड़ता है 5150 के बाद, उसके बाद का जो सपोर्ट है वो बहुत ही कम निचले लेवल्स पर हमें दिखाई पड़ सकता है। तो इन सब लेवल्स का गैस ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि स्टॉक गिर रहा है तो फटाफट रिकवरी हो जाएगा, ये उनके लिए है जिनको 3 साल 5 साल में अच्छे पोर्टफोलियो बनाना होता है। अब जल्दीबाजी रिटर्न्स के चक्कर में रहिएगा तो आप लॉस खा जाएंगे। तो बेटर ये होगा कि थोड़ा सा न्यूज़ देखें, क्या लाइक प्लस आ रहा है, क्या नेगेटिव आ रहा है। बट कंपनी अच्छा है, मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे गैस मुझे कोई उतना पैनिक दिखाई नहीं पड़ा, जब तक आउटकम काफ़ी नेगेटिव नहीं आता। देखते हैं कि आउटकम क्या आ रहा है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और इसके पहले गैस बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हुआ था और कंपनी सक्सेसफुली अच्छे से बाउंस बैक भी की है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लेवल्स है ना, आप चाहें तो खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।